नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका है हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि कर्नाटक में जो सिद्धारमैया सरकार है वो कई सवालों के घेरे में है। भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर और साथ ही जो SC/ST फंड के दुरुपयोग का मामला है उसको लेकर बीजेपी हमलावर है। साथ ही इस समय सुप्रीम कोर्ट से उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार को झटका लगा है आय से अधिक संपत्ति वाले मामले में CBI जांच को लेकर। और इसके बाद बात करेंगे कि यह देश संविधान से चलेगा या फिर कुछ संगठनों की मनमानी से। यह देश इस देश के कानून के मुताबिक चलेगा या फिर किसी पर्सनल लॉ से। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता को लेकर जो फैसला दिया है आखिर उसको मानने में तकलीफ क्या है और क्यों है, इसी पर आज की खास चर्चा करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पर जिस तरह से हमला किया गया और इस हमले के पीछे क्या है, नैरेटिव बनाया जाता है। उसके बाद एक ग्रुप के द्वारा कुछ नेताओं को बदनाम किया जाता है। साजिश तो भारत में भी ऐसी हुई थी, लेकिन भारत में प्रबुद्ध लोगों ने लोकतंत्र की ताकत से ऐसी साजिश को नकार दिया। लेकिन अमेरिका में वो हमले के रूप में परिवर्तित हो गया। और इसके बाद बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र हत्या दिवस मनाने वाली है। दरअसल वहां पर कोई भी छोटा सा भी लोकतांत्रिक कार्यक्रम करने की पुलिस परमिशन नहीं देती। हर परमिशन के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, उसके बाद ही कोई लोकतांत्रिक कार्यक्रम हो पाता है। इन सभी मुद्दों पर होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। दिल्ली में बिजली के दामों में बढ़ोतरी को लेकर निशाने पर आम आदमी पार्टी की सरकार। भाजपा ने 14 जगहों पर किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की। नेताओं ने कहा जनता से लूट हो बंद। सरकार पर कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने का लगाया आरोप। शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 जुलाई तक बढ़ाई। अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप। मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। भाजपा नेताओं ने विधानसौधा की ओर किया मार्च। भाजपा के CT रवि ने कहा दलितों को न्याय दिलाना भाजपा का कर्तव्य। सुप्रीम कोर्ट से उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार को लगा झटका। पश्चिम बंगाल में 21 जुलाई को लोकतंत्र हत्या दिवस मनाएगी राज्य भाजपा। राज्य में हिंसा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए बीजेपी का लोकतंत्र हत्या दिवस। विधानसभा में विपक्ष नेता शुभेंदु अधिकारी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाईकोर्ट की अनुमति के बाद किया धरना प्रदर्शन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बात। असम, गुजरात और उत्तर प्रदेश में ताजा हालात की ली जानकारी। हर संभव मदद का दिया भरोसा। और नेपाल की बागडोर अब KP शर्मा ओली के हाथ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। कहा दोनों देशों के बीच मित्रता के गहरे संबंधों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर। तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले आज की जो खबर हम ले रहे हैं वो कर्नाटक से ले रहे हैं, जहां सिद्धारमैया सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं। सवालों के घेरे में है कर्नाटक की राज्य कांग्रेस सरकार, सिद्धारमैया की सरकार। कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं और लगातार लगते रहे हैं। तो भ्रष्टाचार के ये आरोप जो हैं एक बार फिर से केंद्र में है। मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। विधानसभा का सत्र होना है तो राज्य के भाजपा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन के लिए विधानसौधा की ओर मार्च किया। कर्नाटक में विधानसभा जो है उसको विधानसौधा कहा जाता है। कर्नाटक भाजपा के CT रवि ने कहा कि दलितों को न्याय दिलाना भाजपा का कर्तव्य है, क्योंकि दलितों के फंड में सेंधमारी कर रही है सिद्धारमैया सरकार। इस बीच कर्नाटक विधानसभा के मॉनसून सत्र में हंगामे के आसार हैं। घोटालों के मामले पर और SC/ST फंड के मामले में
राज्य में सिद्धारमैया सरकार पर भ्रष्टाचार और SC/ST फंड के दुरुपयोग के कई आरोप हैं, तो इसको लेकर हंगामेदार हो सकता है। मैसूरू में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी के नाम जमीन आवंटन में घोटाले के भी आरोप हैं। 187 करोड़ रुपए का जो ST फंड का ट्रांसफर मामला है, उसमें तो मंत्री बी नागेंद्र को इस्तीफा तक देना पड़ा था, सिद्धारमैया सरकार के मंत्री को। तो मुख्य विपक्षी बीजेपी राज्य की सिद्धारमैया सरकार पर जबरदस्त हमलावर है। और झटका तो इधर भी लगा। इस बीच कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार को सुप्रीम झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने CBI की तरफ से दर्ज आय से अधिक संपत्ति से जुड़े केस को रद्द करने से इनकार कर दिया है। आपको याद होगा कि सिद्धारमैया सरकार ने इसे वापस ले लिया था। अदालत की पीठ ने कहा कि वो कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं है और आय से अधिक संपत्ति का मामला चलता रहेगा। उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार के ऊपर तो कांग्रेस नेता प्रियांक खरगे का कहना है कि भाजपा अपने अस्तित्व के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही है। हमारी सरकार के भ्रष्टाचारी होने का उनके पास कोई सबूत नहीं है। वो जो प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं वो बीजेपी के अस्तित्व का प्रोटेस्ट है ना। उनके पास एक कागज है जो साबित करता है कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है। सदन चल रहा है ना, अभी असेंबली चल रहा है। लेट देम प्लेस ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑन द हाउस, लेट देम डिस्कस इट। पॉलिटिकल ड्रामा है, कागज कहाँ है, प्रूफ कहाँ है, डॉक्यूमेंट्स कहाँ है, सब आगे रख के बात करने को बोलिए ना। तो वहीं कर्नाटक के भाजपा अध्यक्ष BV विजयेंद्र का कहना है कि पूरे कर्नाटक में विकास गायब है, जबकि हर ओर गारंटी के नाम पर सामानों की कीमतों को बढ़ाया जा रहा है। एक तरफ जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, पूरा कर्नाटक में डेवलपमेंट कहीं भी नहीं हो रहा है, और दूसरी तरफ सभी तरफ KSRTC रेट बढ़ा रहा है, दूध का रेट बढ़ा दिया है, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा दिया है, स्टैम्प ड्यूटी बढ़ा दिया है। सो ये सरकार आने के बाद वो डेवलपमेंट तो पूरा बंद हो चुका है, और दूसरी तरफ गारंटी के नाम पे जो दाम को बढ़ा रहा है, आम आदमी को बहुत नुकसान हो रहा है। तो वहीं भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस के खटाखट मॉडल के तहत लगातार सभी चीजों की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है और कर्नाटक की तिजोरियां खाली की जा रही हैं। कर्नाटक सरकार राज्य की तिजोरियों को खाली कर रही है। कांग्रेस की खटाखट कर्नाटका लूट मॉडल का एक और परिचय। दूध, पेट्रोल, डीजल, बिजली के दाम, पानी के दाम बढ़ाने के बाद अब बस के दाम बढ़ने वाले, बस फेयर के दाम बढ़ने वाले। KSRTC का प्रपोजल भी आ चुका है, इस प्रकार से न्यूज़ रिपोर्ट आई है। ये दिखाता है कि कैसे कर्नाटका की तिजोरियां खाली कर दी कांग्रेस ने। कांग्रेस ने ऐसी लूट मचाई है, वाल्मीकि स्कैम कर दिया, 180 करोड़ रुपए ट्राइबल्स का छीन लिया, SC/ST का फंड छीन लिया 37%, 14,000 करोड़, मूडा स्कैम 5,000 करोड़ का किया। अपनी लूट और गारंटी को फुलफिल करने के चक्कर में, क्योंकि तिजोरियां खाली हो गई, तो अब जिजिया काइंड ऑफ टैक्स लगाया जा रहा है जनता पर। कभी पेट्रोल, कभी डीजल, कभी दूध, कभी पानी, ये सब दाम बढ़ाने के बाद अब ये भी दाम बढ़ाए जाएंगे बस फेयर के। ये असली चेहरा, ये असली चरित्र, ये असली मॉडल है राहुल गांधी का। और इस मामले पर अब जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता शुभा, फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। शुभा से जुड़ते हैं बेंगलुरु से। शुभा, सबसे पहले तो ये बताइए कि बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है दो मुद्दों पर, करप्शन के मुद्दे पर और फंड ट्रांसफर के मुद्दे पर। जो SC/ST का फंड ट्रांसफर है, इस पर बीजेपी काफी ज्यादा अटैकिंग मोड में, हमलावर है। विरोध व्यक्त कर रहे हैं, जिसके चलते आज बेंगलुरु में कर्नाटका का सेशन भी स्टार्ट हुआ है। सेशन के आने से पूर्व बीजेपी वालों ने जो वाल्मीकि के स्टैचू के पास जाकर उन्होंने वहां से लेकर विधानसौधा तक इन्होंने पैदल चलकर अपने प्रतिभटन का प्रदर्शन भी किया था। इनका कहना यह है कि बाकी लोगों के लिए जो
करना चाहते थे जो नहीं किया, बल्कि एससी, एसटी, ओबीसी मिलाकर सब लोगों के पैसे जो इन्होंने गारंटियों में इन्वेस्टमेंट किया, गारंटी के रूप में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, जिसके आते आते ही इनको अभी मूडा के प्रकरण में भी हम देख सकते हैं, लोगों के लिए 2000 दिया, लेकिन उनके धर्मपत्नी को ही 400 करोड़ का रुपए इन्होंने प्लाट के मामले में हम देख सकते हैं। जैसे लोगों की जो रुपया थी, लोगों की जो मांग थी, उसको पूर्ण करने से पहले इन्होंने अपने खजानों को भरने की कोशिश की, लेकिन गवर्नमेंट को जो सरकार चलाने में जो हणकासु चाहिए था, जो इनको नहीं मिल रहे हैं। अभी सेशन भी स्टार्ट हुआ है, बीजेपी वालों ने निरंतर उनका विरोध व्यक्त। शुभा, एक और डेवलपमेंट ये है कि जो डिप्टी सीएम सिद्धारमैया हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में उनको जो है सेटबैक लगा है डिसप्रोपोर्शनेट केस में। यानी कि जिस तरह से कर्नाटक की सरकार ने हाई कोर्ट में इस केस को आगे ना बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जो डीके शिव कुमार हैं उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट फैसला आया है। इस पर कोई रिएक्शन मिला है क्या कर्नाटक सरकार या कर्नाटक कांग्रेस की तरफ से? कांग्रेस की तरफ से तो कोई रिएक्शन अभी तक नहीं मिला। जिन्होंने अपने जो काम किया वो पॉजिटिव में देना चाहते थे, लेकिन लोगों ने उसका अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या किया उन लोगों ने, ऐसे क्वेश्चन उठा रहे हैं उनके सामने। अभी हम देख सकते हैं कि कर्नाटका के मुख्यमंत्री मिलकर अनेक लोगों का नाम भी आ रहा है बाहर, जिन्होंने ये सारे हगरण में इनका शामिल थे। अभी डीके शिव कुमार का भी ऐसा ही हुआ है, जो इन्होंने काम किया था और जो पैसे लूट लिया था, इसके सामने जल्द से वो भी रिजल्ट हम लोगों को पता चलता है अभी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शुभा जुड़ने के लिए इस खबर पर। और अब इस खबर पर हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी यहाँ पर स्टूडियो में ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, जिस तरह सबसे पहले बात करें तो देखिए लगातार दो चीजों को लेकर के, एक तो प्राइस राइज, जिस तरह गारंटी पूरी करने के लिए लगातार बहुत सारी चीज़ों के दाम बढ़े, बिजली के दाम बढ़े, दूध के दाम बढ़े, वहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ाए गए। और दूसरी बात कि वो तो मामला असंतोष था ही, लेकिन हाल में बहुत सारे ऐसे आरोप लगे हैं घोटाले के, एससी एसटी फंड के ट्रांसफर के। तो सिद्धारमैया सरकार आपको लगता है कि बनने के बाद से इस समय शायद सबसे ज़्यादा मुश्किल में घिरी हुई है? लाल जी, एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि दुनिया में कोई भी चीज़ें फ्री नहीं मिलती है। ये बात अगर देर से ही अगर हम इस बात को समझ लें तो शायद बेहतर होगा कि फ्रीबी का जो जब से ये दौर चला, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रेवड़ी कहा था, और शॉर्ट सर्किट पॉलिटिक्स, और उसके बाद उन्होंने ये बात कहते हुए जब कही थी कि ये शॉर्टकट की जो सियासत है, एक दिन ये इसका शॉर्ट सर्किट होना तय है। जी। आज आप दिल्ली में देख रहे हैं कि वही शॉर्ट सर्किट का नतीजा आप देख रहे हैं, कर्नाटक में भी वही शॉर्ट सर्किट हो रहा है। तो ये जो शॉर्टकट की राजनीति थी फ्रीबी का, और उस फ्रीबी का जो आप सामने में देख रहे हैं, हिमाचल को आप देख लिए, इन सारे पंजाब में आप देख लीजिए, इन सारे स्टेट में, इन सारे जगहों पे जो आप देख रहे हैं कि लगातार जो दामों में, बिजली के दामों में एक पॉकेट में से लें और दूसरे पॉकेट में डालें। आप उसी तरह से बस का देखिए, फ्री में महिलाओं को बस का दिया गया, दूसरी तरह जो है बस के दाम एक बार बढ़े, ये दूसरी बार फिर बढ़ाने की वहां पे कोशिश हो रही है, जिसका बीजेपी का प्रोटेस्ट है। लेकिन आज जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे, वो डीके शिव कुमार, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट से जो झटका। अब आप ये देखिए, कर्नाटक में जो मानसून असेंबली सेशन का आज से शुरुआत हुई है और बीजेपी एकदम प्रोटेस्ट लेके खड़ी हुई है पार्टी कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सीएम और डिप्टी सीएम दोनों करप्शन के मामले में एक तरह से इतने बुरी तरह से फंसे हुए हैं कि अब अगर डीके शिव कुमार के पे जिस तरह से सीबीआई की केस चल रहे थे, पिछले 5-7-10 साल का ये पुराना इतिहास है। अब ये है कि कांग्रेस सरकार में आई और लगातार उसके बाद कोर्ट में जिस तरह से उनका ये लगा, तो हाई कोर्ट में उसको एक तरह से परमिशन लेने और हाई कोर्ट में जाने के लिए कर्नाटक सरकार ने जरूरी नहीं समझा। अब सीबीआई को इसके लिए सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में कर्नाटक के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनको कोई राहत नहीं दी है। बिल्कुल। तो अब सवाल है कि जांच के घेरे में डीके शिव कुमार बने रहेंगे। ठीक है। अब जांच के घेरे में शिव कुमार बने रहेंगे और जांच के घेरे में खुद चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया आ गए हैं। अब जो मुद्दा है उसके जो मैसूरू डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो जमीन का मामला है, उस जमीन के मामले में सीधे सीधे उनकी पत्नी को जमीन देने का जो चार्ज है, जो करोड़ों
की कीमत की जो जमीन है वो Plots औने दिए पौने गए। दामों में उनकी पत्नी को दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि सीएम पे ये सवाल उठेगा। ठीक है। और जब ये सीएम और डिप्टी सीएम दोनों करप्शन के मामले में वहां आज असेंबली के फ्लोर पे बिल्कुल, तो जब जाहिर विपक्ष सी बात है घेर कि रहा मुश्किल तो में आप है। मानिए कि ये कर्नाटक में कांग्रेस ठीक। सरकार के लिए एक बड़ी ठीक। मुश्किल का सामना करना पड़ ठीक, सकता है। लेकिन एक बात और कि जैसे SC/ST फंड को लेकर के हम देखते हैं, पहले एक आदेश आया कि 37%, 37% उसका इस्तेमाल किया जाएगा गारंटी को पूरी करने के लिए, लेकिन बड़ी जल्दी वहां पर डिप्टी सीएम जो है उन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि नहीं, हमारा इसे कोई लेना देना नहीं, तो अधिकारियों ने कर दिया था। लेकिन हम समझते हैं कि अधिकारी ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन एक और गंभीर आरोप है, वो है 187 करोड़ रुपए के ST फंड के ट्रांसफर का। ये इतना गंभीर है कि इसमें बी नागेंद्र, जो कि सिद्धारमैया सरकार के मंत्री थे, उनको इस्तीफा तक देना पड़ा। ये कितना गंभीर मामला है विनोद जी? लाल जी देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जब आप कहते रहे हैं कि संविधान खतरे में है और जब आप इस तरह के स्लोगन देते हुए एक नैरेटिव बनाते हैं, तो उस कर्नाटक का एक एग्जाम्पल आपके सामने में उठ खड़ा होता है। बिल्कुल। ST/SC कमीशन जो है उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए बोर्ड के लिए हर स्टेट में इस तरह की व्यवस्था है कि उस व्यवस्था में एक फंड होती है बजट से। जी। अब वो बजट में जिसके लिए अलॉट किया गया पैसा, अब यहाँ पे क्राइसिस ये है कि उनका जो ये 5 गारंटी है राहुल गांधी का, वो राहुल गांधी के 5 गारंटी का इतना दबाव है कि अब उनको लगा कि ये फंड का इस्तेमाल अगर आप वहाँ पे महिलाओं को जो दे रहे हैं 2000 रुपये, उनको परिवार देना है, बसेस का फ्री है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का, जियो बिल का वो प्रचार कर रहे हैं, तो इतने सारे युवाओं को, जो यूथ को जो ये देना था उनको बेरोजगारी भत्ता, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। तो ये 5 गारंटी के उलझी हुई सरकार जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जिनको मिलना है जिस कमीशन का, और जिन लोगों तक पहुंचना है, उनको भी अब चुरा रहे हैं कि उनकी एक मजबूरी है। बिल्कुल। क्योंकि हर स्टेट, जबकि आप कर्नाटक में देखिए कि राजस्व के मामले में वहां रेवेन्यू का एक रिकॉर्ड है, लेकिन इन्होंने अपना इतना बड़ा खर्च का ये किया है फ्रीबी की 5 गारंटी में कि वहां की सरकार को ना उसके निगलते बन रही है और ना उसको बाहर करते हुए बन रही है। तो ये जो वोट का इशू है, ये जो प्रेस्टीज का इशू है 5 गारंटी, उसने कर्नाटक के राजस्व और पूरे खजाने को एक तरह से आप कह सकते हैं कि खाली कर दिया है। ये तमाम मुद्दे हैं। आगे में विधानसभा सत्र है, मुझे लगता है कि जो मुख्य विपक्षी बीजेपी है और जेडीएस भी साथ में है, तो वो जरूर इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। फिलहाल इस चर्चा को यही विराम देंगे, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि